गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम व्यंजन संधि समाप्त कर लिए थे। आज हमारा विसर्ग संधि स्टार्ट होगा। तो स्वर और व्यंजन के बाद आज हम विसर्ग संधि देखते हैं, जिसमें नंबर 1 है विसर्जनीयस्य सः। विसर्ग संधि में नंबर 1 है विसर्जनीयस्य सः। देखिए परिभाषा इसका, करा यदि विसर्ग के पश्चात, करा यदि पहले विसर्ग आए उसके बाद, जहां पे विसर्ग का मेल व्यंजन से होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो करा यदि विसर्ग के पश्चात करा त थ स या ट ठ स या च छ श या क ख प फ में से कोई वर्ण आए, पहले विसर्ग हो उसके बाद त थ ट ठ च छ क फ प फ में से कोई भी आए तो विसर्ग के स्थान पे स्व हो जाता है। लेकिन करा यदि विसर्ग के बाद यदि त थ होगा तो स होगा, छोटा स। त थ या स भी रहेगा तो स होगा। यदि विसर्ग के पश्चात ट ठ या मूर्धन्य स होगा तो इस ट ठ के आने पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? स। यदि विसर्ग के बाद च छ स में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पे शरीफा स हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद क ख प फ आता है तो विसर्ग का विसर्ग ही बना रहता है। जैसे करा नमः धन ते। अब नमः में देखेंगे जो विसर्ग है उसके बाद क्या आया है? त। तो करा यदि विसर्ग के बाद त आएगा तो त के स्थान पे क्या हो जाएगा? अरे विसर्ग का क्या हो जाएगा? स। यानी विसर्ग के बाद त आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स। इसलिए नमः धनते बराबर विसर्ग का स हो गया तो नमस्ते। अगला करा छात्र धन चलती। अब देखो छात्र में विसर्ग है, धन चलती का जो च है यह विसर्ग के बाद च आया है, इसलिए विसर्ग का परिभाषा के हिसाब से यदि विसर्ग के बाद च छ स आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स। विसर्ग के बाद च आया है इसलिए विसर्ग का क्या हो जाएगा? स। इसलिए छात्र धन चलती। अब विसर्ग का देखिए स हो गया इसलिए छात्र चलती। विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया? स, क्योंकि परिभाषा कर रहा है कि विसर्ग के बाद च छ आएगा तो च छ का स हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद स भी रहेगा तो भी स ही हो जाएगा। अगला धनु धन टंकार। देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है? ट। विसर्ग के बाद क्या आया है? ट। करा विसर्ग के बाद यदि ट ठ आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। इसलिए विसर्ग के बाद ट के आने पे विसर्ग का क्या हो जाएगा? स। इसलिए धनु धन टंकार। अब विसर्ग का स हो गया इसलिए धनुष्टंकार। अगला वृक्ष धन फलती। देखिए वृक्ष में विसर्ग के बाद फलती में फ आ गया पहला वर्ण। करा यदि विसर्ग के बाद फ आएगा क ख प फ तो विसर्ग का विसर्ग ही बना रहेगा। करा विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई वर्ण आएगा तो विसर्ग का विसर्ग ही बना रहेगा। विसर्ग के बाद फ आ गया है इसलिए विसर्ग का विसर्ग ही बना रहेगा। इसलिए वृक्ष धन फलती बराबर वृक्ष फलती। अब इसके बाद दूसरा संधि है ससजूसो रू।
अगला है ससजूसो रू संधि। विसर्ग संधि का ससजूसो रू संधि हम देखते हैं। इसके दो नियम बनते हैं, आइए देखते हैं दोनों। कारण यदि पद के अंत में स या सजुस हो तो, पद के अंत में यदि स हो तो स के स्थान पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पद के अंत में स है तो इस स के स्थान पर रू हो जाता है। इस स के स्थान पे क्या हो जाएगा? रू। और इस रू का ऊ हट जाता है। इस रू का जो ऊ है वह क्या होगा? हट जाएगा और केवल र रह जाता है। कारण यदि पद के अंत में स सजुस हो तो उस स का रू हो जाता है और रू का ऊ क्या होता है? हट जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, पद निस धन दयः, करा पद के अंत में स है इसलिए स का क्या हो जाएगा? रू। और इस रू का ऊ क्या होगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? र। इसलिए निस धन दय बराबर निर्दय। जो स था उसका रू होकर ऊ हट गया तो र बचा, इसलिए निर्दय। अगला करा निस धन आश्रित बराबर, देखिए निस का जो अंतिम वर्ण स है इसका क्या हो जाएगा? नियम के अनुसार रू। और रू का ऊ जो है यह क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए क्या बचेगा? र। इसलिए निस धन आश्रित बराबर निराश्रित। इस का रू होकर ऊ लोप हो जाता है और र बचता है, इसलिए निस धन आश्रित बराबर निराश्रित। दूसरा नियम कहता है ससजूसो रू संधि जो है इसका दूसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, करा यदि विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, करा विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तथा उसके पश्चात कोई स्वर या मृदु व्यंजन, करा उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए या मृदु व्यंजन यानी वर्णों का तीसरा चौथा पांचवा और य र ल वह हो तो विसर्ग के स्थान पर रू होता है और रू के ऊ का लोप होकर र रह जाता है। एग्जाम्पल करा शिशु धन अपदार्थ परिभाषा कर रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, देखो ऊ है, और उसके बाद कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन वर्णों का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व हो, देखिए अ कोई स्वर आ गया तो कह रहा है कि इस स्वर के स्थान पर रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रू। और इस रू के ऊ का लोप होकर के केवल बचेगा क्या? र। इसलिए शिशु धन अपतत। अब देखो जो रू के ऊ का लोप होकर र बचा है वह र यहां लिखा जाएगा, तो शिशु र पतत। दूसरा करा गुरु धन जयती, करा देखिए विसर्ग के पहले अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो ऊ है, तो इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? रू। और रू के ऊ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और जब लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या? केवल र। तो इसलिए गुरु धन जयति बराबर गुरुर जयति। तो यह हमारा ससजूसो रू था। अगला है हसी च। अगला हमारा है हसी च। विसर्ग संधि का तीसरा है हसी च। परिभाषा है करा यदि विसर्ग के पहले
अ तथा विसर्ग के बाद करा यदि विसर्ग के पहले अ तथा विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन, ध्यान दीजिए, करा विसर्ग के पहले क्या हो, अ, मान लीजिए हमारा विसर्ग है, करा इसके पहले अ और करा उसके बाद विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन, मृदु व्यंजन का मतलब करा है वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल में से कोई हो। करा यदि विसर्ग के पहले अ तथा विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन यानी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा य र ल में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर उ के द्वारा ओ हो जाता है। देखिए, करा विसर्ग के पहले अ और उसके बाद मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उ, और इस उ का ओ हो जाता है क्योंकि अ धन उ बराबर ओ, इसलिए मेघ धन गर्जती बराबर मेघो गर्जती। समझिए, करा विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अ हो, अब देखिए अ है ना मेघ का अ, और उसके बाद कोई भी मृदु व्यंजन हो, अब मृदु व्यंजन वर्गों का तीसरा व्यंजन ग है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, उ, यहाँ अ यहाँ उ, तो यह अ और उ, अ धन उ मिलकर गुण संधि के अनुसार ओ हो जाएगा। अ के बाद उ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ, इसलिए मेघ धन गर्जती, अ उ मिलके ओ हो गया, इसलिए मेघो गर्जती। अगला, राम धन नमति, करा यदि विसर्ग के पहले अ हो, देखिए विसर्ग के पहले अ है और करा है विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन हो, अब देखिए न है तो मृदु व्यंजन तो द ध न, तो करा विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ, और गुण संधि के अनुसार अ और उ मिलके क्या हो जाता है, ओ, इसलिए राम धन नमति, अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ, इसलिए रामो नमति। गुण संधि के अनुसार भी यहाँ काम कर रहा है, अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ, इसलिए राम धन नमति। पहले तो राम धनु, अ उ मिलके रामो धन नमति। अगला, मृग धन धावती, करा विसर्ग के पहले कोई स्वर अ आए, विसर्ग के पहले अ आए, अब विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन हो, अब देखिए मृदु व्यंजन ध ध, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, उ, देखिए अ और उ मिलके गुण संधि के अनुसार उ का क्या हो जाता है, ओ, इसलिए मृग धन धावती, अब मृग धन उ बराबर मृगो धन धावती यानी मृगो धावती। तो हस्य के बाद हमारा अगला है अतोरोर प्लूताद प्लूते, तो करा अतोरोर प्लूताद प्लूते जो हमारा चौथा संधि है विसर्ग संधि का, यह कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं है लेकिन आप चाहें तो इसको देख सकते हैं 2 मिनट झटके में। करा है परिभाषा कि यदि विसर्ग के पूर्व और पश्चात अ हो तो, करा यदि विसर्ग से पहले और बाद में दोनों तरफ अ हो तो करा अ के सहित विसर्ग के स्थान पर ओ
पहले भी अ, विसर्ग के बाद भी अ हो तो विसर्ग के सहित के स्थान पर ओ हो जाता है। एक कक्षा 10 के सिलेबस में इस स्वर नहीं है, जानते रहिए, फिर भी देख लीजिए। जैसे बाल धन औदत, अब देखिए विसर्ग के पहले भी अ है बाल और विसर्ग के बाद भी अ है, इसलिए विसर्ग के सहित इस अ का क्या हो जाएगा ओ, इसलिए बाल धन औदत बराबर बालो औदत। इसी प्रकार से राम धन नमति, अब विसर्ग के पहले राम का अ और इधर अपी का प्रथम वर्ण अ, विसर्ग के पहले और बाद में दोनों तरफ अ है, इसलिए विसर्ग सहित अ का क्या हो जाएगा ओ, इसलिए राम धन अपी बराबर रामो अपी। अला सुकह धन अस्ति, देखिए सुकह में विसर्ग के पहले सुक का भी अंतिम वर्ण अ और अस्ति का भी प्रथम वर्ण अ, विसर्ग के पहले और बाद में दोनों तरफ अ है, इसलिए विसर्ग के सहित इस अ का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, इसलिए सुक धन अस्ति बराबर सुकोस्ति। यहाँ पे हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों पूर्ण रूप से कक्षा और 9 और 10 के लिए समाप्त होता है। धन्यवाद।